जो हनुमान जी के मंदिर की तरफ भगने लगे कि कलयुग के सबसे प्रमुख देवता ये हैं, ये तुम्हारी परेशानी को दूर करेंगे, उसका अर्थ ये है कि कलयुग के प्रमुख देवता इसलिए कहलाए गए क्योंकि विश्वास, भरोसा, बिलीव, ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली वर्ड है। और हम ये भी कहेंगे कि ये सबसे कमजोर वर्ड भी है। पूरी दुनिया का जो आधार है वो विश्वास ही है, बिलीव पे है। हमारा आपका जन्म विश्वास, ईश्वर विश्वास, आगे क्या होने वाला है विश्वास, और पीछे क्या हुआ वो भी विश्वास, बिलीव, फेथ। और यही हमारी शक्तिशाली इंद्रिय है और यही हमारी सबसे नपुंसक और निर्बल इंद्रिय है। जिस विश्वास के द्वारा कोई मनुष्य राम बन सकता है तो उसी विश्वास के द्वारा कोई मनुष्य रावण भी बन सकता है। दोनों ने शिव पर विश्वास किया, शिव से शक्तियां हासिल की, और एक राम बड़ा और एक रावण। विश्वास की बात है कि आज राधा जगत जननी के रूप में पूरे संसार में पूजी जाती हैं। बाल्यावस्था के बाद कभी उनकी मुलाकात नहीं हुई श्री कृष्ण जी से, लेकिन जगत में विश्वास है, आस्था है। तेरे भगवान, तेरा ईश्वर, तेरा गुरु, और वो भी जिसको मानते हैं ईश्वर, आस्था, गुरु, वो सब विश्वास पर ही टिका हुआ है। ये तुम्हें विश्वास है खुद पर कि तुम जिंदा हो, ये तुम्हें विश्वास है इसलिए तुम जिंदा हो। जो कोमा में पड़ा हुआ है उसे भी विश्वास है कि वो जिंदा है, लेकिन वो जिंदा नहीं है, मृत। कहीं तुम भी तो उसी प्रकार से उस कोमा में पड़े व्यक्ति की भांति इस शरीर को निभा तो नहीं रहे हो, जिंदगी को ढो तो नहीं रहे हो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास गलत जगह पे हो गया है। जिस विश्वास से एक गुरु ने शक्ति हासिल कर ली, उसके विश्वास पे तुम सैकड़ों लाखों शिष्य बन गए, हजारों शिष्य बन गए, करोड़ों शिष्य बन गए, देश विदेश में बन गए। जो अपने खुद को नहीं संभाल सकता वो दूसरे को क्या संभालेगा। ईश्वर से बड़ी कोई शक्ति है? अरे तू खुद ईश्वर है, प्रत्येक आत्मा ही परमात्मा है। यही सभी धर्म ग्रंथों ने बताया है। सभी धर्म, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो या ईसाई हो, या हिंदू धर्म से जो निकली हुई शाखाएं हो, सबका बेसिक में जाइए, सबका बेसिक आस्था, धर्म, श्रद्धा है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो ईश्वर है, परमात्मा है, उसके विषय में जानो, उसे महसूस करो। तुम्हें कहीं बाहर नहीं मिलेगा भगवान। तुम चाहे जहां, जितनी दुनिया में, कैलाश पर्वत के उस कोने में चले जाना, जहां पे जाके ये शरीर क्षीण हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। पांडव लोग उसी रास्ते में चल के अपने प्राण त्याग दिए। क्या वो ईश्वर प्राप्ति के लिए वहां तक चलते गए थे? वहां ईश्वर बैठे हैं या ऊपर ईश्वर बैठा है? तेरे अंदर जो आत्मा है वो ईश्वर का एक अंश है, वो ईश्वर का एक तत्व है। और जो सामने आत्मा है, जिस आत्मा को तू एक एक को देख रहा है, वो भी ईश्वर का एक अंग है। सिर्फ विश्वास की बात है। जिस प्रकार से तू पत्थर में उस मूरत को देख लेता है कि वहां ईश्वर बैठा है, तो उसी प्रकार से अगर इंसान के अंदर देख ले, हर आत्मा के अंदर देख ले कि ईश्वर बैठा है, तो वही सतयुग है, वही राम के समय का समय। उस समय कोई प्राणी अलग नहीं थे,
उनके बुद्धि विवेक का कोई विकास ऐसा नहीं था, या साइंटिफिक तौर से कहा जाए कि वो विद्वान थे। आज की नस्ल कम दिमाग वाली है, आज की नस्ल जो है वो तो और सुपीरियर हो रही है। पर वो बेसिक ध्यान धारणा समाधि को बहुत अच्छे से जानते थे। हम यहाँ मन वचन कर्म से ही नहीं आगे बढ़ रहे हैं तो कहाँ ध्यान धारणा समाधि, क्या ईश्वर को समझ पाएंगे? और जब तक ईश्वर को नहीं समझ पाएंगे तो ये पूरा संसार, जहां सनातन भारत से एक केंद्र बिंदु है, जिस केंद्र बिंदु में ही इतनी भड़बड़ाहट हो गई तो सोचिए कि विश्व में सनातन की क्या स्थिति होगी। और इस सनातन की स्थिति को, इस प्रकृति को बिगाड़ने वाला जो इतना पानी बरस रहा है, तपे की धरती अग्नि से वर्षा भी रौद्र दिखाएगी, वायु प्रकोप तो मार चुका, ये भूमि धसती जाएगी। ए मानव तू अभी भी वक्त है, कलयुग अपना कार्य कर रहा है। तेरा मस्तिष्क इतना विकसित हो गया है, आप अन्य देशों में देखिए कहां तक पहुंच गए। हमारे देश में ऐसी ध्यान धारणा, ध्यान को बाहर क्यों लगा दिया गया? ध्यान किसी पाखंडी पे क्यों लगा दिया गया? ध्यान अंदर की चीज है, ना कि बाहर की चीज। जो बाहर होता है वो एकाग्रता होती है। ध्यान करना है तो भीतर किया जाता है, और जिससे धारणा की उत्पत्ति होती है। और धारण कब होगा? जब तू अंदर उत्पन्न करेगा तभी तो धारण कर पाएगा। ये शारीरिक चीज नहीं है कि जैसे तू उठा के रख देगा। समाधि तत्व ही ईश्वर का तत्व है। समाधि का अंदर अर्थ है शून्य, और इसीलिए शिव को महादेव कहा जाता है। सभी ब्रह्मा विष्णु महेश, राजा इंद्र, जो हमेशा लालच में राज्य के पीछे भागता गया। तो आप जब तक ध्यान की ओर नहीं जाएंगे तब तक आप समझ ही नहीं सकते हैं। भरोसा, जब इस पृथ्वी को, इस सृष्टि को बनाने वाले को यह भरोसा हुआ कि ये मानव ऐसे चला पाएगा, उसने भरोसा किया और मनु शत्रुपा, मनुष्य की उत्पत्ति की। तुम सनातनी हो, तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि हमारा जो पहले मनुष्य, हमारे पूर्वज थे, वो कौन थे? मनु और शत्रुपा, उन्हीं के वंशज राम थे। सभी उनके मनुष्य, मनु से ही नाम पड़ा मनुष्य, सभी उनकी संतान है। कहां तुम धर्म और जाति में बट गए? धर्म जाति में तुम इसलिए बटे, तुम अलग अलग गुरुओं में इसलिए बटे, तुम अलग अलग देवी देवताओं में इसलिए बटे क्योंकि तुम्हारा भरोसा उस तरफ कर दिया गया और तुम भरोसे में हो। तुम जो बिलीव करते हो, भरोसा करते हो, दूसरे की जगह स्वयं पे क्यों नहीं करते हो? जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, तुम्हारे स्वयं के भीतर बैठा है। हनुमान को जो कलयुग का सबसे शक्तिशाली देवता कहा गया, तो क्यों कहा गया? मूर्खों, इस बात को तो समझ लो। जो हनुमान जी के मंदिर की तरफ भगने लगे कि कलयुग के सबसे प्रमुख देवता ये हैं, ये तुम्हारी परेशानी को दूर करेंगे, उसका अर्थ ये है कि कलयुग के प्रमुख देवता इसलिए कहलाए गए क्योंकि उन्होंने आके समझाया कि ईश्वर रहता है यहाँ, और किसी ने नहीं समझाया। राम और सीता को यहाँ दिखला के इसीलिए कहा गया है कि कलयुग में ज्ञान देने वाले हनुमान, 13 लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद कि तूने कलयुगी मनुष्यों को यह ज्ञान दिया कि ईश्वर को ढूंढने कहीं नहीं जाना, तेरे को यहाँ मिलेगा और यहाँ पे ही तू प्राप्त करके हनुमान बन सकता है और सभी शक्तियों को प्राप्त कर सकता, और अपना कष्ट तो छोड़, तू दूसरों के कष्ट भी हर सकता है। मतलब श्री राम तक के कष्ट हर सकता है। उसे कहते हैं हनुमान, और हनुमान बनने का अर्थ है ईश्वर का
हृदय में धारण, ई गुरु का हृदय में धारण, किसी शक्ति का हृदय में धारण। यदि आप किसी को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो उसे 100% अगर आप मानेंगे तो तेरे को ईश्वर दिखेगा, वरना तेरे को भूत यानी पास्ट तेरे जिंदगी में हमेशा खड़ा रहेगा।